उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। इस रात के लिए, आज के पूरे दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड दीजिए, हमारे कर गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई चल सके सियों भलाई प्रभु। जो आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। हर एक जीव अंगीकार करे प्रभु, हर एक घुटना आपके सामने झुके जियो पिता। हर एक परिस्थिति को बदल परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की महिमा करने पाए। और ये सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यीशु के नाम को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। कोई नहीं है साथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। खाली जीवन टूटा दिल है, आंखों में रहे हरदम। खाली जीवन टूटा दिल है, आंखों में रहे हरदम। हाँ, अश्कों की बरसात खुदा, मैं तन्हा हूँ। अश्कों की बरसात खुदा, मैं तन्हा हूँ। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। जब से तेरा साथ है छूटा, तुझसे दूर हुआ हूँ। जब से तेरा साथ है छूटा, तुझसे दूर हुआ हूँ। दिन भी लगे अब रात खुदा, मैं तन्हा हूँ। दिन भी लगे अब रात खुदा, मैं तन्हा हूँ। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। कोई भी एहसास नहीं है, जिंदा हूँ या मर्दा। कोई भी एहसास नहीं है, जिंदा हूँ या मर्दा। बिखरे हैं जज्बात खुदा, मैं तन्हा हूँ। बिखरे हैं जज्बात खुदा, मैं तन्हा हूँ। आ तू थाम ले हाथ खुदा, मैं तन्हा हूँ। धोखे अपने खून से यीशु कर दे आज नया तू। धोखे अपने
खून से सू कर ले आज नया तू, दे दे आज नजात खुदा मैं तन्हा हूँ, दे दे आज नजात खुदा मैं तन्हा हूँ, आ तू थाम ले हाथ खुदा मैं तन्हा हूँ, आ तू थाम ले हाथ खुदा मैं तन्हा हूँ, खाली जीवन टूटा दिल है, आंखों में रहे हरदम, खाली जीवन टूटा दिल है, आंखों में रहे हरदम, अश्कों की बरसात खुदा मैं तन्हा हूँ, अश्कों की बरसात खुदा मैं तन्हा हूँ, आ तू थाम ले हाथ खुदा मैं तन्हा हूँ, जब से तेरा साथ है छूटा तुझसे दूर हुआ हूँ, जब से तेरा साथ है छूटा तुझसे दूर हुआ हूँ, दिन भी लगे अब रात खुदा मैं तन्हा हूँ, दिन भी लगे अब रात खुदा मैं तन्हा हूँ, आ तू थाम ले हाथ खुदा मैं तन्हा, कोई भी एहसास नहीं है, जिंदा हूँ या मुर्द, हाँ कोई भी एहसास नहीं है, जिंदा हूँ या मुर्दा, दिन भी लगे अब रात खुदा मैं तन्हा हूँ, क्या हुआ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ आपको? देखो ही ना जा रहा था, बताइए कौन हो रहा है? मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई मिला, जैसे तुमने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई मिला। ऊंची आवाज में गाओ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी।
मेरे गुनाहों से मुझको बचा ले। तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी, तूने कर दी है कीमत अदा। कौन सी कीमत अदा किया यीशु ने? वादा किया प्रभु। किस कीमत से हमें छुड़ाया यीशु ने? शैतान से। वो अपने लहू की कीमत से हमें छुड़ाया। वो हमारे बदले अपने लहू को बहाया और उसने कीमत चुकाया क्रूस पर बलिदान होके। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। बोले यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम थोड़ा वचन में ध्यान देंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। आज जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करें प्रभु। और प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराइए परमेश्वर, ताकि हम धर्मी बन के हम बचे, हमारे घराने के लोग बचे और आपके परिवार के लोग भी बच सके। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा हमें इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपके मंदिर हैं, हमें होकर आप चला फिरा कीजिए। जब लोग हमें देखें, हमें नहीं वरना आपको देखने पाए, हमें इसी ओर बनाइए यीशु। हे पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। आपके हर एक बात को परमेश्वर पूरी करने की इच्छा रखते हैं। खुदा हमारी मदद कर। हे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारी अगुवाई कीजिए। बोलने वाला आज मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन को बदल दे, हमारे मन हृदय को बदल दे, हमें जीने का एक तरीका सिखाए, योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो हमने कल देखा लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर हमें क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। और आज का विषय क्या है? आज का 5वां विषय है अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराते हैं। ठीक है, तो आइए हम फिर वचन में जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, तो आज उसके अनुग्रह के द्वारा कैसे हम धर्मी ठहराए गए हैं वो देखेंगे। हालेलुया। आइए तो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। रोमियो अध्याय 3 पद संख्या 24, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 235 नया विधान में। और दूसरा वचन है तीतुस के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, ये मिल जाएगा आपको 335 पेज पे नया विधान में, 335 पेज पे। ठीक, 335 पेज नया विधान में तीतुस के नाम पत्र अध्याय 3 का 7 में मिलेगा, और रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 के 24 में मिलेगा। तो हम 3 का 24 देखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी कैसे ठहराए हैं। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की कृपा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा करना, अनुग्रह करना। ठीक है, ये अनुग्रह वर्ड जो है सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जब प्रार्थना में हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का, अनुग्रह का शब्द, तो हम सबसे ज्यादा अनुग्रह का शब्द इसलिए मांगते हैं, कृपा का शब्द इसलिए मांगते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, कृपा करे, छत्र छाया करे। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की बाउंड्री लाइन के हम अंदर रहें, उससे हम बाहर ना जाएं।
तो अनुग्रह का मतलब ये होता कि उसके अनुग्रह में, उसकी कृपा में हम बने रहें। उसका अनुग्रह हमसे दूर ना हो, उसकी कृपा हमसे दूर ना हो। तो आप चाहे अनुग्रह लिख सकते हैं या कृपा लिख सकते हैं। तो आज है परमेश्वर की कृपा के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसकी छत्र छाया के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। आज यही विषय है। हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 3:24 में, ईश्वर की कृपा से, किससे? कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। आमीन। याद रखिएगा, मुफ्त में परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह, कोई कीमत हमने नहीं चुकाया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे लिए जो उसने किया है, हमने कोई कीमत नहीं चुकाया। परमेश्वर हमें मुफ्त में वो सारा एहसान हमारे ऊपर किया है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन, हम फिर से देखेंगे। ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह, आप बोल सकते हैं, ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। आपने कोई कीमत नहीं चुकाया, आपने लहू नहीं बहाया, आपने अपने माता पिता को छोड़ के सूली पर की रास्ते को नहीं चुना, आपने अपने साथियों को, अपने 12 चेलों को छोड़ के, अपने मित्रों को छोड़ के आपने क्रूस का रास्ता नहीं चुना। आपने बिना खाए पिए और ठंड में, जब सब आग ताप रहे थे, नंगे बदन ओस में बांध के खूंटे में नहीं लटकाए गए। ना आपको कोड़े मारे गए उन ठंड के दिनों में। ठंड में थोड़ा सा चोट लगता है तो कैसा लगता है। प्रभु यीशु के ऊपर जो विपत्ति थी, दुनिया की सबसे बुरी विपत्ति क्यों मानी जाती है पता है? कि उस समय के मौसम भी इतने बुरे थे कि जब चोट लगती थी कितना तकलीफ होता रहा होगा। जब यीशु को कोड़े मारे गए थे, जब वो अपनी स्किन को चलते समय हिलाता रहा होगा, उसकी पीठ अगर सिकुड़ती रही होगी, या खड़े होता रहा होगा, या झुकता रहा होगा, या क्रूस का काठ उसके कंधे पे लादा गया था, जब वो चलता रहा होगा, हाँ, सोच के देखिए कि उस ठंड के सीजन में उसकी स्किन कैसे फटती रही होगी और उससे तकलीफ कितना होता रहा होगा। किसने कीमत चुकाया? हमने, हमारे घर के लोगों ने, हमारे माता पिता ने? नो, हमारे प्रभु यीशु ने कीमत चुकाया ताकि हम सेत मेत बचाए जाए मुफ्त में। उसके लिए कोई कीमत किसी ने नहीं चुकाया, हमारा प्रभु चुकाया। आज हम कुछ भी करते हैं प्रभु के काम को लेके, याद रखिएगा उसमें भी हमारा फायदा है। ब्रदर, सेवकाई, हम सेवा कर रहे हैं, सताव सह रहे हैं, इतना दुख झेल रहे हैं, चाहे जाड़े हो, चाहे उघाड़े हो, चाहे 1-1 रुपया जुटाने में हो, हाँ, फिर भी हाँ तुम अपने फायदे में हो। क्यों? आज तुम परमेश्वर के राज का सुसमाचार यहाँ बोल रहे हो तो तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? स्वर्ग राज में धन इकट्ठा कर रहे हो। यहाँ तुम्हें मिले ना मिले, परमेश्वर तो तुम्हें देगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन, जहां तक मैं जानता हूं, किसी के लिए आप जान दे के मर जाओ, बड़ा धन नहीं है। धरती पर अगर सबसे बड़ा धन इकट्ठा करना है तो सुसमाचार का प्रचार करो, उससे बड़ा धन कोई दुनिया में नहीं। परमेश्वर उसका एक एक वचन का आपको 100% इनाम, परिणाम, अवार्ड, जो आप समझ लीजिए, मेडल, गोल्ड मेडल, सब आपको देगा वो एक एक वचन प्रचार का। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपने कोई कीमत नहीं चुकाया, जिस चुकाया वो यीशु है। अब यीशु के सुसमाचार का जो प्रचार करता है वो फिर कीमत पाने योग्य बन जाता है। हालेलुया। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। मुफ्त में, किसी ने कीमत नहीं चुकाया, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। सबों का, हिंदुओं का, हाँ, क्रिश्चियनों का, हाँ, सिखों का, हाँ, बौद्ध, जैन, सबका, हाँ। क्योंकि बाइबल में एक चीज लिखा है कि वो किसी एक जाति के लिए अपनी जान नहीं दिया है। धरती पर जितनी मानव जाति है, एक एक मानव जाति के लिए अपना प्राण त्यागा है वो क्रूस पर, किसी एक जाति के लिए नहीं।
तब अगर गैर जाति का लोग कहता है यीशु, वो बचाया जाता है। गैर जाति का लोग कहता है यीशुआ, बचाया जाता है। चाहे वो कोई जाति का व्यक्ति हो, अगर प्रभु का नाम लेता है वो बचाया जाता है। भूलिएगा नहीं, उसके जीवन की परिस्थितियां सेम नहीं रह जाती हैं, वो उलटना पलटना शुरू कर देती हैं। तब बड़ी बड़ी गवाहियां लेके लोग आते हैं, तो सिर्फ ईसाई लोग नहीं होते, वो गैर जाति से भी लोग होते हैं। हालेलुया। इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। आइए हम तीतुस की ओर जाएंगे। तीतुस पेज नंबर 335 ना, 335, 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। जिससे हम उसकी कृपा की, किसकी कृपा, हम अनुग्रह के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। कृपा अनुग्रह एक है, ठीक है। जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। जब तक प्रभु की कृपा आप पर ना बन जाए, जब तक उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर ना लग जाए, आप धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पाप लेखा में ज्यादा हो जाएंगे। दाऊद के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लगी थी, कृपा की दृष्टि लगी थी, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के सारे पापों को क्षमा कर कर उसे माफ किया, उसे हर परिस्थिति से अलग किया। फिर मैं अभी थोड़ी देर में छोटी सी एक बार और वचन पढ़ के वो पूरी कहानी समझा दे रहा हूं। जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर, उसकी कृपा की सहायता से हम क्या बनकर, धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। याद रखिएगा, जब तक हम उसकी कृपा की सहायता ना पा जाएं, हम अनंत जीवन के सहभागी नहीं बन सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। हुआ क्या, बचपन से जवान हो गया दाऊद बिना गलती करे। परमेश्वर दाऊद के साथ रहा। जिन दिनों में राजा लोग इकट्ठे होते थे लड़ाई करने के लिए, राजा लोग अपने घर से निकलते थे और उन दिनों में लड़ाई करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करके अपनी ताकत आजमाते थे। जो राजा मजबूत होता था उसका राज छीन लिया जाता था, ठीक है। अपनी शक्ति और ताकत का उस समय प्रमाण दिया जाता था। लेकिन राजा दाऊद, सोच के देखिए, परमेश्वर उतना उसे अमीर और इतना सेना से भरा हुआ बना दिया था कि वो सोचा अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सेनापति ही लोग काफी है, क्योंकि वो सारा दाव पेच जानते हैं, कहाँ लड़ना है, कैसे अगुवाई करनी है। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू को लोग साथ में रखते थे, वाचा के संदूक साथ में रहते थे, लेवी याजक साथ में रहते थे। परमेश्वर जैसे कहते थे उस वक्त लड़ाई करते थे और लड़ाई जीतते थे। तो राजा दाऊद तो वहां जाना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। अब राजा दाऊद के घर में खाना वाना बन रहा होगा, भूख लगी रही होगी। खाना बनने से पहले राजा दाऊद छत पे टहलने चले गए और दिख गई बत्शेबा। जब बत्शेबा दिख गई तो उनसे पाप हो गया। पाप होने के बाद अब अपने पाप को छुपाने के लिए उसने क्या किया, बत्शेबा के पति को मार दिया। क्या कर दिया, सेनापति को चिट्ठी लिख के भेजा उसी के हाथ में। बोलता है इसे लड़ाई घमासान जहां हो रहा होगा इसको आगे कर देना, जब वहां जाएगा तुम लोग पीछे हट जाना, जब मारा जाएगा तो मुझे सूचना भेजना। जब बत्शेबा का पति मर गया तो कुछ दिन रोने बीतने पीटने के टाइम खत्म हुए तो दाऊद राजा उसे अपने घर ले गया, अपनी पत्नी बना के रख लिया। हाँ, जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता आता है, एक कहानी उससे कहता है। एक गांव में एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर के पास बहुत भेड़ बकरी थी, गरीब के पास एक ही थी। अमीर के घर में मेहमान आया, उसने उस गरीब का बकरी छीन लिया और उसको पूछ खा लिया, ठीक, बलि करके चढ़ा दिया, खवा दिया, ठीक। गरीब के पास जो था वो भी छीन गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। राजा कहता है दाऊद, ऐसा वो कौन व्यक्ति है, वो जरूर दंड के योग्य है। कहता है परमेश्वर का अभिषिक्त कि वो तू ही है, तूने
उसकी पत्नी को रख लिया और उसे जान से मरवा दिया। परमेश्वर उसका लहू धरती से परमेश्वर को पुकार रहा है, अब वो तेरे ऊपर परमेश्वर टूटेगा, अब उसका परिणाम तुम भोगेगा। क्या हुआ परिणाम उसे तुरंत मिला? क्या राजा दाऊद को जब नबी ने जो बोला उसे परिणाम तुरंत मिला। जो गर्भ में बच्चा था वो बच्चा जिंदा नहीं रहा, मर गया। क्या उसे परिणाम बोलते हैं आप? नहीं, वो तो सिर्फ दाऊद के पाप का परिणाम था कि उसका बच्चा नहीं बचा। लेकिन जो खून का बदला खून था वो क्या हुआ? आपको मालूम है क्या हुआ आगे चल के? परमेश्वर ने कहा तलवार तुम पर चलेगी, तुम्हारे घर में चलेगी, सब कुछ बदल गया। दाऊद की बेटी, दाऊद का बेटा, एक बेटी थी एक पत्नी से और बेटा था एक पत्नी से। वो क्या किया? अपनी बहन का रेप किया, ठीक है, वो खत्म हुआ। फिर दाऊद का बेटा अपने उस भाई का हत्यारा बना, मतलब जो बहन का रेप किया था उसका क्या किया? वो मर्डर किया। सोचिए दाऊद के घर में पाप कैसे काम कर रही है। हाँ, एक मर्डर का कीमत कैसे दाऊद चुका रहा है। अब दाऊद का बेटा अपने भाई का मर्डर किया, क्यों? क्योंकि उसकी बहन का वो रेप किया था। अब सब सगे भाई हैं, बस एक दूसरे की पत्नी, मतलब एक दूसरी माँ से पैदा हुए हैं, ठीक। फिर वही बेटा जो अपने भाई का हत्या किया था वो घर छोड़ के भागा था, दाऊद का सेनापति उसे बुला लाया। जब बुला लाया वही बेटा अब फाटकों में खड़ा होकर कह रहा है, अरे राजा दाऊद तो बहुत बिजी रहता है, तुम लोग मेरे से न्याय करवाओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। देखिए विधि विधान कैसे बदल रहा है। और राजा दाऊद के राजकाल में राजा दाऊद को पता भी नहीं है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, ओदनिया कर रहा है, वहां क्या बोलते हैं, लोगों का न्याय कर रहा है। धीरे धीरे वो राजा बन बैठा, लोगों को ले गया, अपने से राजा बन के आ गया। राजा दाऊद भागा अपने बेटे के डर से, जूता चप्पल फाक के भागा, नंगे पैर राजा दाऊद भागा, उसका बेटा उसका पीछा किया। हाँ, कितनी विपत्ति राजा दाऊद के ऊपर बीती, कितने लोग उसके पीछे भागे। और जितनी राजा दाऊद की रखेली थी, ओदनिया क्या किया? ओदनिया सबके सामने महल के ऊपरौठी में एक तंबू लगवाया और बारी बारी से उन औरतों को अपने पास बुलाया, उनके साथ सोया, ताकि पूरा यरूशलेम देख के कहे कि राजा दाऊद की जगह पे उसका बेटा राजा बन चुका है, अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि उस समय एक रीत थी, राजा के पत्नी रखेल जितनी होती थी, जो राजा जीत लेता था राज को, उसे वो रख लिया करता था, ठीक है, या तो अपने सेवकों को देता था। तो ओदनिया क्या करने लगा? ये कुकर्म करने लगा, क्योंकि राजा दाऊद की जो पत्नियां थी उन्हें तो लेके चला गया था, लेकिन जो रखेली थी उन्हें वही छोड़ दिया था। सोचिए पाप कहाँ चला गया राजा दाऊद का? जो अंधेरे में किया और उघाड़ उघाड़ के उसका बेटा दिखा रहा था, उसका पाप। हाँ, क्योंकि बदसेवा के साथ वो चोरी छुपे पाप किया था, लेकिन उसका बेटा उसके रखेलों के साथ दिन दहाड़े पाप करने लगा, ठीक। अब देखिए राजा दाऊद जब भागा, उसका बेटा उसका पीछा किया। जब बेटा पीछा किया, लड़ाई चालू हो गई। जब लड़ाई चालू हो गई तो राजा दाऊद के सेनापति कहते हैं, हम भले जिए चाहे मरे, लेकिन तू लड़ाई में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे तो हजारों से बढ़ के तू अकेला है, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, हमें भले कुछ भी हो जाए, ठीक। ओदनिया गधे पर चढ़ के जा ही रहा था जंगल में, ऐसे पेड़ में उसका गधा ऐसे जगह से घुसा कि एक डाली में उसका गर्दन फंस गया और वो पेड़ में ही झूलने लगा, ना धरती में ना ऊपर, वो पेड़ में लटक गया। और राजा दाऊद के सेना लोग में से कुछ लोग गए और उन्हें छेद डाले। किसको? ओदनिया को, जो अपने बाप को मारने निकला था। सोचिए कि कैसे भयानक दिन देखना पड़ा राजा दाऊद को, एक गलती कारण। जो 66 लड़ाई लड़ के कभी नहीं हारा, उसी का बेटा पीछा कर लिया उसका, उसी का बेटा अपने घर से भगाया उसको, उसी का बेटा राजपद छीन के उसकी पत्नियों को रख लिया, उसी का बेटा क्या कर्म नहीं कर दिया दाऊद का। सिर्फ एक गलती, क्या? राजा दाऊद का गलती जवानी का बुढ़ापे में निकला। कितने लोगों की बात समझ में आई कि पाप का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, पाप का वेतन राइट नाउ नहीं मिलता, आओ बहुत लंबे टाइम तक खींचता है टांग, याद रखिएगा। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में माफ़ी मांगते हुए चलें, ताकि परमेश्वर आपके पाप के लेखे को याद ना रखे, वरना भूल जाए। जब तक वो नहीं भूलेगा तब तक आप और आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नियां, पत्नी, बच्चे सब पाप के दायरे में फंसे हुए हैं। कल के दिन परिणाम बुरे होंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर भूल जाता है, शैतान नहीं भूलता है। इसीलिए सब बातों का जब ख्याल रखेंगे और एक बात पर जाएंगे, इस बात पर कि अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो उनके लिए प्रभु से आप कहें कि प्रभु माफ कर, दाऊद की तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, हमें तो क्षमा कर, हमें गलतियों से, अपराधों से मुक्त कर, हमारे जीवन भर की सारी गलतियों से आज़ाद कर, और अपनी कृपा हम पर बनाए रख, अपनी दया हम पर बनाए रख, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगाए रख, हाँ, ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं तेरे राज में, और धर्मी ही तेरे राज में प्रवेश करेंगे, धर्मी नहीं। तो पिता, अपनी कृपा और अपना अनुग्रह हम पर लगा परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाएं और तेरे लिए हम धर्मी ठहरें और तेरे काम में आए, तेरे राज का सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। तो आज आप किस वजह से धर्मी ठहराए गए? परमेश्वर की कृपा, उसकी अनुग्रह, उसकी छत्र छाया के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए। आमीन। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सकें। इस योग बनाइए प्रभु, इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, प्रभु आपके बेटे बेटियों को, जो प्रभु आपने मेरे जीवन में दिया है, प्रभु जो मेरे जीवन का हिस्सा है खुदा, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे वो लुढ़क के हों, चाहे वो अंबिकापुर के हों, चाहे वो जबलपुर के हों खुदावन, चाहे वो जड़िया के हों, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लहू से छुपा खुदा, उनके एक एक जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रभु, उनके हर एक जीवन के हर एक परमेश्वर रास्ते को अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से प्रभु उन्हें ढक, उन्हें अपने अनुग्रह से बढ़ाते जा, धर्मी ठहरा खुदा, उनके जीवन के सारी कमी घटी को क्षमा कर खुदा, दया कर, कृपा कर, उन्हें ऊंचा उठा, शरीर प्राण आत्मा सब परमेश्वर ऊंचे उठते जाए, पवित्रताई और खराई में परमेश्वर उनका जीवन सदा ऊंचा उठते जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन की सारी कमी घटी दूर हो, पवित्र खरा जीवन जी सके, इस योग बना परमेश्वर पिता। आज जितने ऑनलाइन तेरा वचन सुनने वाले हो खुदा, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो खुदा, और तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में वो छुपे रहें परमेश्वर, और तू उन्हें धर्मी ठहराते जा। तेरे वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ने का लालसा उनके हृदय में आए, जब जब वो वचन पढ़ें उस 100 गुना आशीषों को लाएं। जितना वो वचन पढ़ें उतना ही गंभीर वचन को पढ़ते सुनते आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर अपने जीवन को उस वचन के अनुसार ढालते जाएं, ताकि वो 100 गुना फल लाए। इस योग बना। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को उनसे दूर कर, पवित्र खरा जीवन जी सके। इस योग बना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु। आपने कहा प्रेरित चरित 16:31 में, तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हाँ प्रभु, आपने कहा है अगर आप ईसा मसीह में विश्वास करेंगे तो आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आप आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, मार्ग सत्य जीवन है, जीवन की ज्योति आप है, जीवन की रोटी आप है, और जीवन का जल मुक्ति का कटोरा स्वर्ग राज के द्वारा आप है। आपके पास बिना हुए कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे घर घराने का उद्धार करेंगे। जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर पिता, जितने मेरे आत्मिक बच्चे हैं खुदावन, उन सब के घर घरानों का उन्नति आप करेंगे खुदा। कोई भी बिना आशीष के नहीं रह सकता। सब आशीष से भरपूरी में जाएंगे। कोई भी आज आशीष से वंचित नहीं होगा खुदा। उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर एक परिस्थिति को आप बदलें खुदा। सारी कमी घटी को पूरा करें।
यह प्रार्थना नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से पवित्र आप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आप ही की स्तुति और आप ही को अनंत काल तक धन्यवाद धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं। आमीन। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु जय यीशु। सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में सदा बने रहें, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन को शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने कल कहा, आज फिर से कहता हूँ, आने वाले समय में मैं उठा लिए जाने के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में, द्वितीय आगमन के विषय में, बादलों पर उठा लिए जाने के विषय में, और द्वितीय आगमन से पहले उस 7 साल की विपत्ति के विषय में मैं आप सबको शेयर करूँगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी बातों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारे मैसेजों को पहुंचा सकें, ताकि आप सबको चैनल का लिंक भेज के सब्सक्राइब करवा सकें, ताकि वो कल के दिन सारा नोटिफिकेशन उनके मोबाइल तक पहुंचे और हर रोज़ का वचन सुन पाए, क्योंकि बहुत लंबा वचन है और मैं चाहता हूं कि कोई वचन मिस ना हो उनसे। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।